श्री गुरु भक्ति योग। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग्य शिष्यों को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान है। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, अपना तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करो, तभी आप इन दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकोगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। गुरु आपके लिए इलेक्ट्रिक लिफ्ट है। वे आपको पूर्णता के शिखर पर पहुंचाएंगे। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भाव पूर्वक सेवा, यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। यदि आप गुरु में ईश्वर को नहीं देख सकते तो फिर और किसमें देख सकोगे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जिसे आत्म साक्षात्कार की साधना को गति मिलती है, जिससे चेतना की जागृति होती है, उसे गुरु दीक्षा कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम मेरे समक्ष निखालिस होकर अपना हृदय खोलोगे, तभी मैं तुम्हें सहाय कर सकूंगा। पूज्य बापू जी के जीवन प्रसंग। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोला, मैंने वडोदरा में आपके दर्शन किए थे और फिर इधर आया हूं। मैंने कहा, क्या काम करते हो? उसने कहा, बाबा जी, अब तो कुछ काम नहीं करता हूं, सेवानिवृत्त हुआ हूं, अब बस तपस्या करता हूं। जवान था, होगा 35-38 वर्ष का, जेंटलमैन था। मैंने कहा, अच्छा तपस्या करते हो, तो अब क्या नियोजन है तपस्या का? बोला, वह हरिओम आश्रम है सूरत में। अब 6 महीने वहां के मौन मंदिर में बैठूंगा। आपके दर्शन करने आया हूं, आप जो कहो मैं करूंगा। मैंने कहा, तुम 6 महीने बैठो चाहे 6 साल बैठो, बैठ के अंदर क्या करोगे? उसने कहा, मेरे इष्ट हैं शंकर भगवान, उनका जप करूंगा, उनका ध्यान पूजन करूंगा। मैंने सोचा, इतना चल के आया है, दोपहर के समय कुछ तो इसको मिल जाए। तो मैंने कहा, जप तप ध्यान जो कुछ है तू करना, लेकिन पहले थोड़ा सत्संग कर ले। सत्संग करके शिव तत्व को कुछ समझ ले, फिर तुझे जो करना है वह करना। बोला, अच्छा बाबा जी, अभी तो मेरा नंबर लगा है मौन मंदिर में, 6 महीना तो उसमें रहूंगा, बाद में किसी शिविर में आऊंगा। मैंने कहा, तेरे भाग्य में अभी ठोकरें हैं, जाओ ठोकर खाओ। योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जिसने साधु संगति रूपी शीतल और स्वच्छ गंगा में स्नान किया है, उसको दानों से, तीर्थों से, तपस्याओं से और यज्ञों से क्या प्रयोजन है? जिनके राग नष्ट हो गए हैं, संदेह कट चुके हैं एवं चिज्जड़ ग्रंथियां
नष्ट हो चुकी है, ऐसे साधु पुरुष यदि विद्यमान हैं तो तप और तीर्थ करने से क्या प्रयोजन है। जो सत्संग को पीठ देके मनमाने ढंग से तपस्या करते हैं उन्हें ठोकरें ही खानी पड़ती है। घाट वाले बाबा कहते थे कि अहम ब्रह्मास्मि वाक्य जिसको समझ में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया। उतना नहीं समझा तो समझो उसके भाग्य में थोड़ी ठोकर है तो वह उपनिषद पढ़ ले, कठवली कठोपनिषद। उससे भी ज्ञान नहीं होता है तो फिर दूसरी उपनिषद समझ लेवे, उसमें भी रुचि नहीं होती, वह आत्मज्ञान की तरफ नहीं जाता तो समझो उसके भाग्य में ज्यादा ठोकरें हैं। जिसको ठोकरें खाना बाकी है वह इस ब्रह्म वाक्य को नहीं समझ सकता। महावाक्य को समझ ले बस निहाल हो जाएगा। स्वामी रामतीर्थ यह गजल दोहराया करते थे। अगर है शौक मिलने का आपस की रमच पाता जा, हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे लगाता जा। अगर है शौक मिलने का, अपना शरीर में जो अहम है, शरीर में, पदार्थों में, जगत में जो ममत्व है उसको मिटा दो तो फिर पता चलेगा कि तेरे मेरे में अनेक रूपों में जो भास रहा है यह सब उसी का चमत्कार है, सब वही रूप है।